नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जो अपने माता पिता से ज़िद करती है कि पापा मुझे जो है बाहर घुमा के लेकर आओ। तो उसके पिताजी उसकी बात मान जाते हैं, गाड़ी में लेके उसे घुमाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब गाड़ी के अंदर सनरूफ़ है तो बच्चा ज़िद करता है कि भई सनरूफ़ को खोल दें। पिताजी उनकी बात मान लेते हैं बच्चे की और बच्चा जो है वो सनरूफ से बाहर निकल जाता है। फिर जो भी आस-पास से गुज़र रहा होता है बच्चा उसको हाथ हिलाता है और शोर मचाता है, एन्जॉय करता है। छोटी-सी बच्ची है जो एन्जॉय करती है। कुछ देर बाद जो है आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अब थोड़ी देर तक तो उसके फ़ादर को पता नहीं चलता कि भाई आवाज़ आनी क्यों बंद हो गई, लेकिन 2, 4, 5 मिनट बाद वो नोटिस करते हैं कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही है बच्चे की। तो वो तुरंत गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद देखते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो एक तरफ लुढ़की हुई होती है और उसकी गर्दन में से खून निकल रहा होता है। आनन-फानन में उसे डॉक्टर के पास लेके पहुँचते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि लोग जो चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करते हैं अपने पतंग उड़ाने के लिए, इस शौक़ को जो है ये सिर्फ शौक़ है, इसे प्रतिस्पर्धा बना रखा है। आपका ये शौक़ किसी के घर का शौक़ ना बन जाए, इसलिए हमारी गुजारिश ये रहेगी कि आप लोग जो है चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना करें। क्योंकि चाइनीज़ मांझे का प्रयोग करने के बाद जब ये पतंग कटती है, कुछ होता है, मांझा लटकता है, किसी की भी गर्दन में फंस सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, खुद उड़ाने वालों की उंगलियां काट सकता है, किसी को कहीं पर भी ज़ख्म दे सकता है। खासकर टू व्हीलर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। टू व्हीलर वालों को इंस्ट्रक्शन लोग देते हैं कि भाई आप अपने गले में ये लगा के चले, वो लगा के चलें। इससे अच्छा यही है कि आप लोग जो है वो चाइनीज़ मांझा इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, तब किसी को नुकसान ही नहीं पहुँचेगा। तो आज एक जर्नलिस्ट होने के नाते एक ड्यूटी के तहत हम मार्केट के अंदर निकलेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, दुकानदारों को समझाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ पैसे के लालच में चाइनीज़ मांझा आप ना बेचें। कानूनन मना है ये चीज़ें बेचना, लेकिन उसके बावजूद भी इंसानियत के तौर पे भी आप इस चीज़ को ना रखें। कोई भी आपसे अगर चाइनीज़ मांझा मांगता है तो उसे आप जो है चाइनीज़ मांझा ना दें। तो हम जाके दुकानदारों से गुजारिश करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई आप लोग जो है चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें। कोई आपको कुछ भी कहे, आपने चाइनीज़ मांझा नहीं देना है। तो बने रहिए हमारे साथ। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा महेश चावला। महेश जी, जैसे कि दिल्ली पुलिस ने भी मना करा है कि चाइनीज़ मांझे की बिक्री नहीं करनी, तो क्या आप चाइनीज़ मांझे की बिक्री कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे को यहाँ पे 10 से 12 साल लगाते हुए हो गया है, लेकिन आज हमने चाइनीज़ मांझा ना तो ख़रीदा है और ना ही कभी बेचा है। अच्छा, लोग आपके पास आके आपको फोर्स करते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे का लालच देते हैं चाइनीज़ मांझे के लिए? बिल्कुल पूछते हैं आगे, भैया चाइनीज़ मांझे हम रखते नहीं है, ना ही बेचते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? नहीं, हम तो ये बोलते हैं कि देखो, जो गलत है वो गलत है, कितने लोगों को नुकसान होता है, ठीक है ना। इसलिए हम तो मना ही करते हैं। हम नहीं कहते कि आप चाइनीज़ मांझा यूज़ करें। इसी दुकान पे एक पतंग के शौकीन भी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे भी हम पूछेंगे कि ये चाइनीज़ मांझे के साथ पतंग उड़ाएंगे या नहीं। चाइनीज़ मांझे के साथ पतंग उड़ाएंगे? नहीं, पहले मैं उड़ाता था, अब मैं नहीं उड़ाता। मतलब पहले चाइनीज़ मांझे के साथ पतंग उड़ाते थे? हाँ जी, उड़ाते थे, मगर अब मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि कट जाता है। कभी इसके, कभी कौवे, कभी कोई, कभी इंसान के लग जाता है, तो इसलिए अब मेरे को डर लगता है तो अब किसी जो का है, नुकसान ना हो। अब जो 15 अगस्त पे आप पतंग उड़ाओगे तो चाइनीज़ मांझे के साथ तो नहीं उड़ाओगे ना? चाइनीज भी अब उड़ाना भी नहीं है इससे। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, चाइनीज़ मांझा तो नहीं बेच रहे आप? नहीं, चाइनीज़ मांझा तो हमें कितने साल हो गए छोड़े, जब से हमने नहीं बेचा। बस ये नॉर्मली मांझा और ये पतंगे हैं हमारे पास। लोग आते हैं अभी भी आपके पास चाइनीज़ मांझा मांगने के लिए? हाँ, पूछने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन हम बेचते नहीं, तो हम तो साफ मना कर देते हैं कि भाई हम बेचते नहीं, तो जाइए यहाँ से। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोगों को आप क्या समझाते हो? ऐसे मूर्ख लोगों को हम ये समझाते हैं कि चाइनीज़ मांझे से बच्चों की जान जाती है, बड़ों की जान जाती है, पशु पक्षियों की जान जाती है। तो इस चीज़ को क्या पता किसी की ज़िंदगी जाए, तो ऐसी चीज़ों को हम नहीं रख सकते हैं। ये हम उन्हें बताते हैं कि दोबारा यहाँ मत आना। तो अभी हम यहाँ पर रिंकू भाई के पास मौजूद हैं और ये पतंग के बहुत लवर हैं, पतंग उड़ाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सादे मांझे से पतंग उड़ाते हैं या चाइनीज़ मांझे से। रिंकू जी, कौन से मांझे से आप पतंग उड़ाते हैं? सर देखो, ऐसा है जी, पतंग उड़ाने का शौक़ तो बहुत है मुझे, पर आजकल मैं जो है ना, कुछ टाइम से, जब से बाज़ार में चाइनीज़ मांझा आया है, कुछ आया है, तो तब से मैंने जो है प्लेन, जो एक वाइट कलर की सद्दी होती है जिसको सद्दी बोलते हैं, तो मैं उसी से अब उड़ाना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जी, जो चाइनीज़ मांझा था, मैं एक दिन स्कूटर पे जा रहा था, तो एकदम आगे क्या हुआ जी, जैसे पतंग कटती है ना, तो मांझा उसका सड़क में आ जाता है। तो क्या था जी, मेरे सीधा गले पे आके रखा, तो मैं समझ लो स्कूटर से एक बारी तो गिर गया और मेरा पूरा यहाँ से गर्दन कम से कम काफ़ी घाव आ गया बहुत। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं अगर या तो पतंग उड़ाऊंगा नहीं, अगर मैंने शौक़, अपना कोई शौक़ पूरा करना भी है पतंग उड़ा के, तो सिंपल सद्दी से उड़ाऊंगा। चाहे पतंगे चाहे 20 कट जाएँ, चाहे 50 कट जाएँ,
बस मेरे को एंटरटेनमेंट करना है। ये मतलब किसी का ये नहीं हो कि मेरे किसी मांझे की वजह से किसी स्कूटर वाले का, किसी साइकिल वाले का कोई नुकसान हो। मैंने तब से मतलब कसम खा ली कि मैं कभी भी ये बात लेकिन आपने बहुत बढ़िया कही कि ये एक एंटरटेनमेंट है, लोग शौक के लिए करें। ये प्रतिस्पर्धा बना के लोगों से दुश्मनियां निकाल के नहीं जी मैंने उसको पतंग काटनी काटनी है, चाइनीज मांझे से काटूंगा या उस पर शीशा लगाऊं, ये बात वाकई गलत है। बिल्कुल गलत है जी। उल्टा मेरे को तो मज़ा आता है जी, कोई मेरी पतंग काटता है ना, कोई शोर हो जाता है, मेरे को तो बड़ी हंसी आती है जी। मैं मज़ा आ गया जी, पतंग कट गई और पतंग काट कुछ आ भी रोती है तो उसको मैं पकड़ के फिर उसको उड़ाना शुरू करता हूँ, सद्दी से उड़ाता हूँ, चाहे वो दिन में चाहे 50 कट जाएँ। पर लेकिन मांझे को मैंने कसम खा ली कि मांझे को हाथ नहीं लगाऊंगा कभी जिंदगी में। वाकई वाकई बहुत ब्रेव हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू। अब क्या कर सकते हैं जी, अपना भी अगर हमारा नुकसान हुआ है तो कल को किसी और का भी नुकसान होगा। सबका सोचना चाहिए, हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए बस। अच्छा, जो लोग जो चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ाते हैं उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहें, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही बोलूँगा कि चाइनीज़ मांझा छोड़ दें। इसमें कोई वो फ़ायदा नहीं कि मैंने 10 पतंग काट दी या 15। उससे ये देखो, जब तुम्हारा मांझा कहीं तुम्हारी पतंग कटती है, किसी पक्षी पे लग जाती है, पक्षी को छोड़ो, किसी आदमी के स्कूटर पे जा रहा हो उसकी गर्दन कट जाती है। इससे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 1-2 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी इस चक्कर में। तो इसलिए मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि चाइनीज़ मांझा को छोड़ दो, सिर्फ अपना एक दिन का जो एंटरटेनमेंट होता है उसको एंजॉय करो, सबके दोस्तों के साथ अपना खाओ पियो, और सबसे बड़ी बात सिर्फ एंटरटेनमेंट करो और कुछ मत करो। क्या नाम है भैया आपका? रमेश। रमेश जी, आपके पास कोई लोग मतलब जैसे जो पतंग उड़ाने वाले हैं वो आके आपसे चाइनीज़ मांझे की डिमांड करते हैं, तो आप क्या कहते हैं उनको? नहीं सर, बिल्कुल हम तो उनको साफ मना करते हैं, नुकसान वाली चीज़ें हो ना लो ना उड़ाओ इसको, इसलिए साफ मना करते हैं ना, हम रखते हैं। चाइनीज़ मांझा नहीं बेचते आप? बिल्कुल ना बेचते ना, आप कभी बेचा है हमने तो। जो भी ग्राहक आए उनको हम समझाते हैं कि नुकसान वाला, बच्चों को नुकसान होता है उससे, हाथ उत कटते हैं बहुत, मोटरसाइकिल वालों को भी दिक्कत आती है, गर्दन वर्दन कटती है, इसलिए चाइनीज़ मांझा ना रखते ना, कभी हमने रखा हुआ है। अच्छा, पैसे के लालच में जो दूसरे दुकानदार इस तरीके का मांझा रखते हैं उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेचने वाले ने आज तक हमने तो बेचा नहीं कभी, लेकिन हम तो ग्राहक आते हैं उनको भी समझाता कि सर बेकार चीज़ें वो मत लो ना, उसको उड़ाओ धागा। पैसे के लालच में आप नहीं बेचोगे? बिल्कुल सर, कभी नहीं उड़ बेचा हमने आज तक। क्या नाम है भैया आपका? इमरान। इमरान भाई, चाइनीज़ मांझा तो नहीं बेच रहे आप? नहीं जी, बिल्कुल चाइनीज़ मांझा हम यूज ही नहीं करते, वैसे भी बहुत ज़्यादा करना भी नहीं है बिल्कुल, नुकसानदायक है पुलिस की तरफ से क्या, और वैसे भी हमें मालूम है जो इंसान जाते हैं ड्यूटी पे जाते हैं उनको कितना नुकसान है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उनकी गर्दन भी कट सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है उनके साथ में, जो उनके साथ में हादसा हो सकता है दूसरे के साथ में भी ऐसा हादसा होता भी है, और सबसे ज़्यादा हादसा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ज़्यादा पैसों को कोई लालच दे तो उसको चाइनीज़ मांझा दोगे? नहीं, रखते ही नहीं है, हम रखते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखते। वैसे भी हम 2 पैसे हम कम कमा लेंगे, बस साफ कह देंगे चाइनीज़ मांझा। कोई बात नहीं है, सादा मांझा जो रखा हाँ। है ये रखें, और इस तरीके की कोई भी गलत चीज़ नहीं बेचे जिससे नुकसान हो। हाँ, इस तरह की हम कोई चीज़ रखते ही नहीं, हम तो दिखा के हमारी खुली है एकदम दुकान है, ये भी नहीं है हम घर पे रख लें और कहीं रख लें, हम साफ मना कर देते हैं हम कस्टमर को, हमारे पास में नहीं है कस्टमर, हमारे पास में इतने आए, हद से ज़्यादा है, प्लास्टिक का मांझा दे दो हम मंगाते हैं, हमारे पास में है नहीं, दुकानें बहुत पड़ी हुई, वहाँ से ट्राई कर लो आप। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। चाइनीज़ मांझा रख रखा है आपने? नहीं, वो नहीं रखते। अगर कोई चाइनीज़ मांझा आपसे मांगेगा तो फिर आप देंगे? जूते खाएगा वो, नहीं दूंगी, होगा ही नहीं तो दूंगी कहाँ से, और आएगा तो जूते खाएगा, मना है ना, इस पे बैन लगा हुआ है इसलिए। क्या नाम है भैया आपका? राजेश। राजेश भाई, चाइनीज़ मांझा जो कि बैन है, आपने चाइनीज़ मांझा तो नहीं रख रखा? नहीं नहीं, सिंपल डोर रख रखी है, सद्दी वाली वर्तमान की जो होती है बस। अगर आपसे कोई चाइनीज़ मांझा मांगेगा तो? मना कर देते, हम तो कहते जी यही उड़ाओ, इससे इसमें बहुत अच्छा मंजा आ रहा है, चाइनीज डोर में क्या रखा हुआ है, उससे गले कट जाते हैं, फिर दिक्कत होती है लोगों को। अपने घर में भी तो हो सकता है, अपने घर में भी भाई बहन है छोटे, बस। तो बिल्कुल, कोई कितने भी पैसे का लालच दे, लेकिन आपने जो रखना नहीं है किसी भी कीमत। हमें तो 3 साल हो गए, हम बेच ही नहीं रहे, दुनिया बेच, हमें उससे कर लेना, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे घर में भी बच्चे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा जोगिंदर। जोगिंदर भाई, चाइनीज़ मांझा तो नहीं बेच रहे आप? वो मैडम सर लिख रखा, हम नहीं बेच रहे, जब से हम ना बेचते ना, मतलब कोई आपको कितने भी पैसे का लालच दे, चाइनीज़ मांझा आपने इस्तेमाल नहीं करना? नहीं करना सर, गलत बात है ना, किसी की जान को, हमारे हो चाहे कोई भी हो, बाइक से जा रहा हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, आज हम मार्केट में गए थे और जितने भी दुकानदार थे उनको हमने समझाया कि आपने चाइनीज़ मांझा नहीं बेचना है। सबसे जाके पूछा कि आपने चाइनीज़ मांझा रख रखा है या नहीं रख रखा। कोई अगर आपको पैसे का लालच दे तो आप उसे मांझा देंगे या नहीं देंगे? तो लेकिन सारे दुकानदारों ने मना कर दिया, नहीं सर, हमने वहाँ पर अपने पास जो है कोई मांझा नहीं रखा, और अगर कोई हमसे मांझा मांगेगा भी तो उसके बावजूद भी हम उसे देंगे ही कहाँ से, जब हमने खुद ही मांझा नहीं रख रखा। तो दोस्तों, जैसे कि हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी है, हमने
जो पतंग उड़ाने वाले हैं उनको भी समझाने की कोशिश करी। उन्होंने कैमरे पे कुछ भी बोलने से जो है इनकार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको समझाया कि आप चाइनीज़ मांझा ना बेचें, तो उन्होंने कमिट करा हमारे सामने कि नहीं, हम तो जो है सद्दी से या जो दूसरा सूती मांझा टाइप होता है, हल्का वाला मांझा, उसे इस्तेमाल करेंगे एंजॉय करने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हम चाइनीज़ मांझा ना यूज़ करेंगे, ना दूसरों को हम यूज़ करने देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये एफर्ट्स जो है वो अच्छा लगा होगा, और आप खुद समझदार भी हैं कि ये सारी गलत चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है। चाइनीज़ मांझा बिल्कुल नहीं यूज़ करना, सिंपली ये कहना है से नो टू चाइनीज़ मांझा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ विदा। गुड बाय।